सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। और इसकी चर्चा ना सिर्फ पूरी दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। और पाकिस्तान में तो इस बात को लेके, इस खबर को लेके मातम छा गया है और पाकिस्तान की न्यूज पे हेडलाइंस सिर्फ इसी बात की चल रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और दमदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी भारत से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पाकिस्तान से हैं फ़खर यूसुफजई। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक हमारा कि हम बात करेंगे भारत और ईयू के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर। तो आप दोनों को मैं मैदान देती हूँ, आप लोग शुरू हो जाइए, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर अटैक करना हो जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये डील आप कैसे देखते हैं, इस डील को, और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए आरजू जी, इस डील की जो निटी ग्रिटी है वो तो कोई ट्रेड एक्सपर्ट्स बताएगा कि क्या फायदा होगा। और अगर एक्सपर्ट्स जो अपनी फील्ड के हैं वो उसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, तो आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ सकती हैं। जो अब तक पब्लिक डोमेन में फैक्ट आ चुका है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, विच इज मैसिव। 25% का वर्ल्ड जीडीपी है। 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, यानी कि 1.4 बिलियन या 5 बिलियन अगर इंडिया है, तो बाकी के 500 मिलियन जो हैं वो आपके वो लोग हैं यूरोपियंस। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ना, इट रिज्यूम्स द रादर रेस्टोरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। फिर से वो जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो फिर से ये कि भाई ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब विश्व जा चुका था, तो उसको वापस से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लाना ये कहीं से भी उचित नहीं था, जो कि ट्रम्प साहब की पॉलिसी थी। उसको नजर में रखते हुए जो उन्होंने डिसरप्शंस कॉज किए हैं इस पूरे के पूरे ट्रेड डील में, या इस पूरे के पूरे अपने 1 साल के राष्ट्रपति के काल में, उन्होंने लिटरली वर्ल्ड वॉर के प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा की याद दिलाती कि कैसे इंपीरियलिज्म काम करता था। वो किसी को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल रूल हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। दोनों के प्रति उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या दोनों के प्रति जो उनका सम्मान है, विच इज वो बहुत निगेटिव है, वो उसको पसंद ही नहीं करते हैं। इसको देखते हुए ये जो ट्रेड डील हुई है, यूरोपियन, बिकॉज यूरोप वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वेस्ट और इंडिया मिले हैं, इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइट। और चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी कैन साइन एफटीए विद बिग कंट्रीज। अगर आप एफटीए छोटी छोटी कंट्रीज से साइन करते हैं, विच इज वेलकमिंग, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बट आप इसको समझ लीजिए कि ईयू चाइना डील को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं कहा, मदर ऑफ ऑल डील नहीं कहा, बल्कि भारत और इंडिया की डील को जो है, अरे भारत और ईयू की डील को उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। दैट्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों तरफ ने बहुत सोच समझ के 16-17 साल लगे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इस ट्रेड डील को फाइनल होने में। और ये ट्रम्प साहब के लिए एक सबक है कि अगर वो विश्व को एक कोने में डालेंगे तो विश्व एक जगह आ जाएगा, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है कि सबके ऊपर टैरिफ ठोक दो। उनके टैरिफ ठोकने की पॉलिसी के, यानी इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के अगेंस्ट में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है, बिकॉज दिस इज एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो लोअर टैरिफ, लोएस्ट टैरिफ या नो टैरिफ के तरफ हम चले गए हैं, विच इज अ वेरी वेलकमिंग साइट। तो ये मेरे ख्याल से वापस से विश्व को ये याद दिलाता है कि विश्व में सब कुछ जो है वो बेईमानी से नहीं चलता, विश्व में सब कुछ जो है वो दादागिरी से नहीं चलता, और अगर आप बुली करेंगे तो विश्व एक तरफ आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई सी इट। बाकी और क्या निटी-ग्रिटीज है, इंडिया ने कैसे इसको नेगोशिएट किया है, कौन कौन से एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जो खोले गए हैं, वो डील को जो पढ़ेगा वो वही बता पाएगा। इंडिया की रिजर्वेशन हमेशा से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में रही है,
मतलब हमारा ये कहना है कि हम वेस्ट के दूध दही मार्केट नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप भी देखी होंगी पाकिस्तान में आपकी जो दूध दही एक गली के नुक्कड़ में किसी की दुकान होती है, वो दूध भी बेच रहे होते हैं, दही भी बेच रहे होते हैं, उनके अपने जो होते हैं वो होते हैं, क्या नाम है, गाय पशु 4-5 होते हैं, उससे उनका जीवन यापन चलता है। और आपके घरों में भी अब आजकल तो मुझे नहीं पता, शायद पैकेट का दूध हो गया दुनिया भर में, मगर जब मैंने फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इवन जब मेरी भतीजियां छोटी थी तो मैं घर में देखता था कि एक दूध वाला आता था दूध लेकर के देने के लिए, वो बकायदा। तो ये एक रोजी रोटी है, इट्स नॉट जस्ट अ मार्केट। तो अगर इसमें आप ले आएंगे नेस्ले जैसी बड़ी प्रोडक्ट्स को या बड़ी कंपनियां को, तो वो इनको खरीद करके वो क्या करेंगे, एक जगह सब इकट्ठा कर देंगे, जिससे है कि ये जो छोटा रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। तो या तो ये किया जा सकता है कि भाई अमूल जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, लेकिन जो दिक्कत ये होगी कि फॉरेन कंपनीज आएंगी, वो तो जितना प्रॉफिट होगा वो बाहर ले जाएंगी, तो वो लोकल जो जॉब क्रिएशन भी नहीं होगा। इसलिए ये जो है एग्रीकल्चर और डेयरी, ये हमारे लिए बहुत जिसे कह लीजिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि इस पे इंडिया का 25% 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द मार्केट जो है वो जॉब क्रिएट करता है, और भी चीजें हैं, लोगों का अपना पर्सनल अटैचमेंट होता है। तो उसको देखते हुए आई गेस दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। इट्स अ विन विन डील फॉर बोथ ऑफ देम। बिल्कुल। और आज इसी बात के ऊपर, बल्कि कल से इसी के ऊपर लोग जो है वो बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा था। और अगर आपने डॉक्टर साहब को सुना तो आपके लिए, आप क्या समझते हैं कि ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? ये वाली चीज तो गालिबन किसी ने भी नहीं लेकर चला होगा या चली होगी कि इस तरह का सिस्टम देखा हो हमने, या उसकी हिस्ट्री में कोई इस तरह की चीज मौजूद। वो ईयू को भी धमकियां दे रहे हैं, वो बाकी दुनिया में भी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ने के तैयार है। ईरान को कहते हैं कि ये नहीं करना, ये 4 कंडीशन है मेरी, ये मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तैयार रहो, मैंने तुम्हें बस मलियामेट कर देना। यार ये कौन सी दुनिया का मतलब सिस्टम है? मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप कहते हो ना कि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर सके, लेकिन उसका कोई तरीका निकाले ना। अभी जून में तो आपने इतना बड़ा हमला किया था, इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराए थे, क्या हुआ उसका? अब इसके बाद यानी पूरी दुनिया एक अफरा तफरी का शिकार है। ऐसे में ये डील हो ना, मेरे ख्याल दोनों कंट्रीज ने ये 2 बिलियन लोगों को, यानी तकरीबन 25%, क्योंकि 8 अरब की पॉपुलेशन रहती है दुनिया में, उसका कम से कम किसी हद तक सिक्योर किया है। 3 सेक्टर नहीं है इसमें, जिस तरह डेयरी का उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर का और शुगर से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सेल्फ सफिशिएंट है और मेरे ख्याल उनको कोई जरूरत भी नहीं होती, एक बहुत बड़ी उनकी खुद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने नहीं किया। दूसरी जो बात भी है, इस वक्त दोनों कंट्रीज के दरमियान, यानी 2 ईयू प्लस इंडिया की मैं बात करूं, कंट्रीज 27 ब्लॉक के दरमियान जो ट्रेड हो रहा है दैट इज 136 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये लास्ट 1 डिकेड में ये जो तिजारत है, ये जो कारोबार है, ये डबल हुआ है। यानी इससे पहले ये जो कारोबार था, ये तकरीबन जो था वो कोई मतलब 70 के करीब या मतलब इसके 59 या 69 या 70 बिलियन डॉलर के करीब चलता था। अब 136 बिलियन डॉलर पे ये ट्रेड चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में चीजें हैं। हाँ, हमें इस वक्त पता है क्या चीज करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के शर से महफूज रहें, उसके लिए हमें ये लोकल, मतलब ये लोकल ब्लॉक तो खैर नहीं है यू और इंडिया का, लेकिन लोकली भी हमें इस तरह की चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। वरना वो बंदा तो मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं, जो उसके सामने आता है वो कहता है मैं आपके ऊपर यार चढ़ दौड़ूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। मतलब अफसोस होता है मुझे कि अभी तक यानी नरेंद्र मोदी साहब जैसे, ठीक है हम मोदी साहब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन यार अपने उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों? जो मैं थोड़ा एक चीज और करके फिर बता रहा हूं, खत्म करूंगा। तीसरी चीज जो मुझे याद आई है वो चीन है, कि जी चीन को आपने जो है ना वो करना है, वो मतलब जिसे कहते हैं नथ डालनी है वो इंडिया के जरिए। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। और इस वक्त इस दौरान ईयू के साथ डील और प्लस
चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने कि हम 2 अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर जो लास्ट 6-7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सब ने बड़ी और कुल के बात हुई इसके ऊपर और सब ने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप बेशक पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया देख लें या उर्दू मीडिया देख लें, दोनों में आपको ये टॉप हेडलाइंस में नजर आ रही है चीज। तो देखें, ये चीज बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा सा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए, क्योंकि जो सोच वो लेकर चल रहे हैं ना, मतलब हर किसी पे चढ़ दौड़ने की, मुझे तो लगता है कि अब चीजें शायद इधर कुछ थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो तो खैर तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी ज्यादा तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब, यूरोपियन कंट्रीज साथ मिल गई हैं, साथ भारत को भी उन्होंने अपने साथ तकरीबन कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कितना इस वक्त आप समझते हैं कि एक मुश्किल का टाइम है? क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मैं जो चाहूंगा वैसा ही होगा, मैं दिन कहूंगा दिन, रात कहूंगा रात। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस वक्त ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप लोग आपस में भी अगर कोई सवाल एक दूसरे से करना चाहे फकर, तो आप कर सकते हैं जी। ट्रम्प की क्या बात कोई सुनेगा? यूरोपियन कंट्रीज ट्रम्प की बात क्या सुन सकते हो? तो सबको टैरिफ का धमकी दे रहे हैं, हमारी बात मानो नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे। तो इस पे आप क्या उनसे बात कीजिएगा? कोई अगर रेशनल बात हो, रेशनल डिमांड हो, कह रहे हैं आप हमारे हिसाब से चले वरना हम आप पे टैरिफ ठोक देंगे, या आपके ऊपर हम जो है सैन्य कार्रवाई कर देंगे, आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन हो जाएगा, आपकी कंट्री को इन्वोट कर देंगे, आपको वो कर लेंगे। तो द पॉइंट इज दैट कि आप जो है ये जो मानसिकता है कि हम दुनिया को कोर्स कर सकते हैं बिकॉज हम हेजेमन है, तो वो मानसिकता नहीं चलेगी। बाकी लोग रूल से प्ले करना चाहते हैं, आप रूल से नहीं प्ले करना चाहते हो। आप खुद ही WTO, खुद ही यूनाइटेड नेशन, खुद ही ICJ सब बनना चाहते हो, तो फिर बने फिर आप। लेकिन बाकी लोग हैं वो तो रूल से प्ले करने को तैयार हैं, वो तो चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फेवर में नहीं, आपने कनाडा पे इम्पोजिशन कर दिया है टैरिफ का, आपने सबके ऊपर इम्पोजिशन कर दिया है टैरिफ का। तो भाई आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी ना। विश्व तो ये चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। आप समझिए मेरी बात। तो इसको देखते हुए क्या कहा जाए, दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ इवेंट। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई यही जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।